आज पार्लियामेंट अपनी मुय्यना मियाद पूरी होने के साथ तहलील होने जा रही है। 2008 के इंतखाबात के बाद तीसरी पार्लियामेंट ने 2013, 18 और 23 में तसलसल के साथ अपनी मियाद पूरी की। पाकिस्तान में पार्लियामेंट के साथ किस तरह का सलूक किया गया, कभी मार्शल लॉज और कभी 58(2)B की तलवार से पार्लियामेंट को तोड़कर अवाम के चुने हुए नुमाइंदों के ऐवान की बेतौकीरी की जाती रही। जमहूरी सियासतदानों ने बिल्कुल जायज शिकवा किया कि अवाम की चुनी हुई असेंबली को मियाद ही पूरी नहीं करने दी जाती। 2008 में जमहूरियत बहाल हुई तो पार्लियामेंट ने 2010 में 18वीं तरमीम मंजूर करके जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम की असास और वफाक की असल रूह को बहाल करने की कोशिश की। इस असेंबली ने 2013 में अपनी मियाद भी पूरी की। 2018 की असेंबली तहलील हुई तो उस वक्त तक गैर जमहूरी तसव्वुर पर मबनी हाइब्रिड निज़ाम की ईजाद के लिए काफ़ी हद तक राह हमवार कर ली गई थी। 2014 में मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरने करवाए गए। मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालत के जरिए नाअहल करवाया गया और 2018 के इंतखाबात में रियासती वसाइल झोंक कर मतलूबा नताइज हासिल करके बाकायदा हाइब्रिड सिस्टम की बुनियाद रखी गई। शुरू में तो अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात को ही जाली करार दिया, मगर फिर इसी इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली असेंबली से उस वक्त के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के लिए कानून साजी के हक में वोट भी दिए और फिर इसी असेंबली से तहरीक अदम एतमाद के जरिए एक वजीर आजम को हटाने की नई तारीख भी रकम की। यूं 2018 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली असेंबली में एक आध जमात को छोड़कर हर सियासी जमात ने इख्तिदार के झूले लिए। 14 माह तक इस असेंबली के जरिए ऐसी कानून साजी भी की गई जिस पर मुखालिफिन तो दूर की बात, अपने पार्लियामेंटेरियंस भी हैरान और परेशान हो गए। ये पहली ऐसी असेंबली है जो अपने बाद आने वाली निगरान हुकूमत को भी बाइख्तियार बनाने का पूरा बंदोबस्त करके जा रही है। यूं तहलील होने वाली पाकिस्तान की इस 15वीं कौमी असेंबली को तारीख कैसे याद करेगी, इस बारे में कयास करना ज़्यादा मुश्किल नहीं। अपने पैनल की राय जानते हैं कि वो क्या तज्जिया करते हैं, क्या तबसरा करते हैं, क्या राय रखते हैं। पैनल में हमारे साथ है अबसार आलम, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सबसे। पाकिस्तान की 15वीं कौमी असेंबली जमहूरी दौर में तसलसल से तीसरी असेंबली ने अपनी मियाद पूरी की। तारीख 2018 के इंतखाब के नतीजे में वजूद में आने वाली असेंबली को कैसे याद करेगी। कहा जाए कि किस असेंबली की कारकर्दगी जमहूरी, आइनी और अवामी मफाद के लिए बेहतर रही या उसे करार दिया जाएगा, तो शहजाद साहब अगर इन हालिया 15 सालों की 3 असेंबलीज की बात की जाए तो आप कैसे रखेंगे कि किसने बेहतर काम किया, पहले, दूसरे या तीसरे, और फिर ये जो अभी मुकम्मल हुई ये तो बहुत कुछ नई रवायात भी डाल के गई। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये एक तसल्ली वाली बात है कि तीसरी असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की। हम आम तौर पर बड़े शौक से ये रिवीजन करते हैं या ये कहते हैं या ये पैगाम देते हैं कि वज़ीर आज़म कोई 5 साल पूरे ना कर सका, लेकिन 15 साल में 3 असेंबलियों ने, बल्कि उससे भी पहले 4 असेंबलियों ने लगातार अपनी मुद्दत है पूरी हुई। ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान की सियासत के लिए। जहाँ तक इस असेंबली का ताल्लुक है, और मैं ग्रेडिंग की तरफ बाद में जाऊँगा, मेरे हिसाब से ये असेंबली, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि सबसे कमज़ोर तरीन असेंबली थी, मेरा ख्याल है मैं एग्री करूँगा उससे। एक डिसफंक्शनल, गैर फाल असेंबली थी जो खुद तो कुछ ना कर सकी, लेकिन इससे लोगों ने बहुत कुछ करवाया। और ये मोम की नाक की तरह जहाँ मुड़ा जाता था उस तरफ मुड़ जाती थी ये असेंबली। उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं और वो आएंगी हमारी डिस्कशन के अंदर कि क्या वजूहात थी, हम क्यों उस लेवल पे पहुँचे। लेकिन जिन वजूहात पे भी पहुंचे, ये असेंबली अपने लिए कोई बहुत बड़ी तौकीर या का बायस ना बन सकी। आपने बेतौकीरी की बात की, वो असेंबली कितनी बेतौकीर होगी जहाँ वज़ीर आज़म जाना अपनी हद तक समझता है। वो असेंबली कैसी बेतौकीर होगी जिसको कि बाहर से कोई आके अपने कवानीन अपनी मर्जी के पास करवा सकता है। तो वो असेंबली को तौकीर दिलाने के लिए सबसे पहले वज़ीर आज़म को वहाँ मौजूद होना चाहिए, और वो तमाम जो उसकी लवाजमात हैं, क्वेश्चन आर भी है, उसके अंदर डिबेट भी है, उसके अंदर हिस्सादार होना चाहिए। वो अपने आप को बालातर नहीं समझ सकता असेंबली से, पार्लियामेंट से। जो हमारा बैलेंस ऑफ पावर है, जिसको ताकत का तवाज़ुन कहा जाता है एक पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर, ट्राइकोटमी जिसे कहते हैं, वो बहुत गंदे तरीके से और बुरे तरीके से मस्ख हुई इस 5 साल के अंदर, जहाँ पर आपने देखा। और उसकी बुनियादी वजह इस पार्लियामेंट की कमज़ोरी थी, जिससे सियासत बहुत पीछे चली गई और बहुत कमज़ोर नजर आई। इस पार्लियामेंट ने सियासत को कमज़ोर किया, और सियासत को अपनी जगह बनाने के लिए, रिकवर करने के लिए अब बहुत कुछ और बेहतर अंदाज में करना पड़ेगा। एक इशू जो हमारे यहाँ आता है वो ये है कि कुछ तबकात अपने आप को सियासत से बालातर समझते हैं। वो समझते हैं कि सियासत एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा काम है जो गालिबन
ऐसे लोग करते हैं जिनके साथ कोई ताल्लुक कायम करना। तो इसलिए अवाम से अवामी ताल्लुक तो होता है, लेकिन उन तबकात के साथ नहीं हो पाता। इस दौर में, इस असेंबली में ये मुमकिन हुआ था कि वो तबकात जो कि आमतौर पर सियासत से दूर रहते हैं, उनको एंगेज किया गया, वो सामने आए। लेकिन जिस किस्म के फिर आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसने गालिबन नाउमीदी भी उसी हिसाब से बढ़ा दी। बहुत ज्यादा नाउमीदी बढ़ गई है। जो हम कल जिक्र कर रहे थे कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका, और बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहा, जो नौजवानान का है वो बिल्कुल लाताल्लुक होकर रह गया है और मुतनफ़्फ़र हो गया है सियासत से। ये वो लोग थे या वो तबकात के साथ जो कि सियासत के साथ वापस आ जुड़े थे, और पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मौका पैदा हो गया था। लेकिन हमारे लीडरान की जो मेरे हिसाब से लैक ऑफ विजन थी, उसने उस मौके को फायदा नहीं होने दिया। आज कितना अच्छा होता इमरान खान खड़े होके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे तकरीर करते यहाँ पे इस असेंबली के अंदर, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि वो जो कुछ हुआ वो शायद ना होता अगर हम अपनी असेंबली को उस तरीके से चलाते जिस तरीके से चलाई जानी चाहिए थी। कितना अच्छा होता अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के और जरदारी साहब के जो इनिशियल ऑफर्स थी उस वक्त की गवर्नमेंट को कि मिलकर काम चलना चाहिए। पार्लियामेंट्री निज़ाम ही अकोमोडेशन का है, ये सदारती निज़ाम नहीं है, ये एक ऑटोक्रेट का निज़ाम नहीं है कि सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। बिल्कुल दुरुस्त। तो अपने आप को इनके लोगों के साथ मिला के चलना बहुत लाजमी था, जो कि नहीं हुआ। और हमने बहसीयत कौम उसके मईशत पे भी असर आते हैं, माशरत पे भी असर आते हैं, हमारी हर चीज पे असर आते हैं। हम बहुत पीछे चले गए। भारत बांग्लादेश हमसे बहुत आगे चले। उसकी वजूहात ये है कि हमारी सियासत ने उस तरीके से वो नहीं फल फूल पाई जिस तरीके से फलना फूलना चाहिए। ठीक हो गया, उस तरह से नहीं फल फूल पाई। और कितना अच्छा होता है। एक बड़ी जबरदस्त बात की, ऑपोजिशन की जमात थी और सबसे बड़ी जमात थी, उनके लीडर खुद असेंबली में मौजूद होते। तो इफ्तिखार साहब, ऊपर अब्बासी साहब का जिक्र किया। अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम, एक बड़ी जमात के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने आज गुफ्तगू में कहा कि इस असेंबली से मुझे बेपनाह शर्मिंदगी है, उम्मीद है बाकी मेंबरान को भी होगी। ये एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक साबिक वजीर आजम का इतराफ है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने इसलिए कहा कि असेंबली प्रोवाइड नहीं कर सकी फैसिलिटी टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखो ना, असेंबली का काम है कि ऐसी कवानीन साजी करे जिसमें आवाम को फ़ायदा हो। आवाम के फ़ायदे की तो बात नहीं हुई। ये इस किस्म की चपकलशों का शिकार रही असेंबली जो हैरान कुन थी। लीडर ऑफ द हाउस आने को तैयार नहीं था। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि आओ मिल के बैठते हैं और पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल को हल करते हैं। तो उसने कहा कि मैं तुम जैसे चोरों के साथ बैठने को तैयार ही नहीं हूँ। और मैं हैरान हूँ कि कितनी बेतौकीरी उस आदमी ने की इस असेंबली की कि चले उनका इल्ज़ाम 2-4-10 अफराद पर तो हो सकता था। बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन करोड़ों वोटरों की नुमाइंदगी कर रहे थे। उनके साथ जो लोग बैठे थे वो सारे के सारे तो उस कैटेगरी में नहीं आते थे ना, जो कैटेगरी खुद बना रखी थी इमरान खान साहब ने अपने मुखालिफिन के लिए। बहुत अफसोस की बात हुई। कितना बड़ा कदम उठाया जाना था कि नौजवानों की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाली एक जमात को बूढ़ी नस्ल की तरफ से ये दावत दी जा रही थी कि आइए दोनों नस्लों के नुमाइंदे मिलकर इस मुल्क की तकदीर को संवार लें। लेकिन एक तकब्बर था, एक जोम था, एक गलत फहमी थी एक आदमी के जहन में कि वही सब कुछ है। उसकी मैंने सारी के सारी इस खूबसूरती को तबाह बर्बाद कर दिया जिसका तज़किरा मेरे दोस्त कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात थी कॉन्टीन्यूटी ऑफ पार्लियामेंट की, तीसरी मरतबा। और ये हिस्टोरिकल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आमरों ने आके इस मुल्क को तबाह किया। वहाँ पे एक इलेक्टेड आदमी ने जो रोल प्ले किया वो भी अफसोसनाक है। सही। और नाउमीदी की जो आज बात की जा रही है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन अफराद पे आयद होती है जिन्होंने पार्लियामेंट ने को चलने नहीं दिया। मैं तो हैरान हूँ कि हम इस 12-14 महीने के हवाले से सारी जजमेंट क्यों दे रहे हैं। आखिरकार 4 साल एक मुसलसल तसलसल के साथ हुकूमत रही, की बात कर रहे हैं, पूरी तसलसल के साथ हुकूमत रही। बिल्कुल ऐसा, पूरा अख्तियार था उनके पास। और उनके पास तो लोगों को देने के लिए बहुत से वादे भी थे। उन्होंने लोगों से वादे किए थे, एक वादा भी पूरा नहीं कर पाए। माँ सवाए 2 ख़ानदानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के, बाकी पर्चे के करीब गए भी नहीं कि भाई 25 नंबरों का वो पर्चा तुमने मुकम्मल शायद कर लिया हो, जो
बाकी 75 नंबर्स का पर्चा था, वो किसने करना था? और तुम तो खुशकिस्मत थे बकौल पाकिस्तान के सियासी मुबस्सरीन के कि वो पता नहीं कभी 63% होते हैं, कभी वो 73% होते हैं, कभी वो कितने फीसद लोग होते हैं, वो तुम्हारे साथ थे। तो आप तो तब्दीली ला सकते थे ना, आप तो बुरे नहीं थे। ठीक, आप चोर नहीं थे, आप डाकू नहीं थे, आप लुटेरे नहीं थे, आप मरूशियत की सियासत नहीं कर रहे थे, आप एक नई सियासत कर रहे थे, साफ सुथरी। तो क्यों नहीं आप डिलीवर कर पाए? दुरुस्त। ये वो सवाल है जिसका जवाब तारीख को देना होगा और इन लोगों को देना होगा जिन्होंने इस असेंबली की बेतौकीरी की। और हम सिर्फ बेतौकीरी को सिर्फ 14 महीने तक मुहित तक लेके रख रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और इंतखाबात के नतीजे में जो असेंबली आई वो एक बहुत अच्छी असेंबली थी, और ये चाहते तो पाकिस्तान की तकदीर में बुनियादी तब्दीलियाँ ला सकते थे। ठीक है जी।